मूड बिगाड़ रहा है। लेकिन कल एक्चुअली सवाल उठ गया था, क्योंकि कल हम लोग जैसे सुबह से चर्चा कर रहे हैं वो 22,200 के ऊपर टिक नहीं पा रहे थे, तो वो थोड़ा सा रनिंग था। निफ्टी बैंक का पेन थोड़ा सा दिख रहा था, बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं था। तो एक क्वेश्चन यही था कि सस्टेन कर पाएगा कल का वो अपमूव, अपटिक या नहीं। लार्जली एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट से नहीं कर पाए सस्टेन। इनफैक्ट एज वी स्पीक 1% कमजोरी के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी 1% का दबाव, और नजरें सबकी रहती हैं ज्यादा इस समय ब्रेथ पे, ब्रॉडर मार्केट्स के हालात पे थोड़े से बिगड़ रहे हैं। 1:3 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 3/4 75% इन रेड इस समय कामकाज कर। फिर गड़बड़ा गया मामला थोड़ा सा, जबकि बहुत सारे इवेंट जो कंसर्न्स थे हमने अब डाइजेस्ट कर लिए हैं। सारी चीजें फैक्टर इन हो रही हैं डोमेस्टिकली। इंटरनेशनली कुछ इश्यूज अब आ गए हैं जो आज सुबह नीरज वाजपेयी अपनी ग्लोबल कमेंट्री में हाईलाइट भी कर रहे थे, चाहे वो यूएस का पीपीआई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर हो, या फिर जापान की अगले हफ्ते की बीओजे के मीट से लेकर कुछ कंसर्न्स अब बढ़ रहे हैं। वहां पे दरें बढ़ने का खतरा और हाइटन होता चला जा रहा है। खैर, आज सवाल जवाब के सिलसिले के लिए गुरुग्राम जाएंगे, संभाजी नगर जाना है और सूरत जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़े हुए नजर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं गुरुग्राम से, मीरा दुबे स्क्रीन पे। मीरा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मीरा मैम, कितना समय हो गया शेयर मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में आप कितने समय पहले आए थे? मैं 5 इयर्स बिफोर पहले भी आई थी, फिर बीच में बंद कर दिया था। उसके बाद अभी मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ, 2 इयर्स से। और कैसा चल रहा है 2 साल, खास तौर पे जब से ट्रेडिंग कर रहे हो? 2 साल से ट्रेडिंग में ठीक ठाक चल रहा है, मतलब प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है। हाँ नहीं ठीक, ज्यादा प्रॉफिट हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही होता है, प्रॉफिट लॉस सबको होता है। खैर मीरा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा HDFC बैंक पे। HDFC बैंक है मेरे पास 1438 पे, 50 शेयर 50। तो मेरा सवाल ये है कि मैं इसमें और परचेज इसको कर सकती हूँ अभी इस रेट पे या नहीं, और इसको होल्ड करें तो कब तक करें? 1438 की खरीद है पहले 50 स्टॉक्स की, वहीं हाँ। करा है मोटा मोटी। और ऐड करने वाला है या नहीं लंबी अवधि के लिए आज से मीरा मैम, है ना? ये 1600 पे मैंने सोचा था 1600 पे सेल करने के लिए। HDFC है। मैं तो ये बल्कि पूछना चाहता हूँ, ये पोर्टफोलियो में ऐड करने का सही समय है नहीं, हम सब ये जानना चाहते थे। अविनाश जी, हाँ। यार जो बैंक एक समय 5 टाइम्स प्राइस टू बुक से ज्यादा ऊपर प्राइस प्रीमियम पे ट्रेड करने वाला, आज कहाँ आके खड़ा हो गया है। इनफैक्ट सरकारी बैंक्स कुछ टक्कर देने आ गए वैल्यूएशन के फ्रंट पे। ये हाल कर दिया है HDFC बैंक का। ये निगलिंग वरी है इंटीग्रेशन मर्जर रिलेटेड जो रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पर आप लोग का कन्विक्शन तो नहीं डावाडोल हुआ है इस बैंक को लेकर? क्या ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव है इस समय? प्लस ये मीरा मैम का सवाल भी, ये चाहती थी इधर खरीद के 1600 पे निकाल दूं, सही आइडिया है क्या, और भर लूं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से आशीष, पहली बात तो आपने सही कहा कि देखिए HDFC बैंक के जो वैल्यूएशंस 5-6 साल पहले होते थे, मुझे भी याद है करीबन प्राइस टू बुक 5 टाइम 6 टाइम हुआ करता था। लेकिन अभी सरकारी बैंक्स भी मोर और लेस सिमिलर और थोड़ा महंगे वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं HDFC बैंक के इंटीग्रेशन के बाद तो HDFC का मर्जर हो चुका है, बेस बड़ा बन चुका है, और मार्केट्स को थोड़ी चिंता है कि डिपॉजिट ग्रोथ को लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बैंक को हो सकता है। बट हाँ, अगर लंबी अवधि की बात करें, अगर अगले 12-15 महीने की बात करें, तो यहाँ पे 1600-1700 रेट मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म में मैं मीरा जी को यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोग एंट्री कर चुके हैं ऊपरी लेवल पे। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है, लेकिन ऐसे बाजार में जब मार्केट बहुत वोलेटाइल है, लार्ज कैप के कंफर्ट में अगर आपको पैसा डालना है, तो मैं समझता हूँ कि 1450-1460 का एक अच्छा लेवल है जहां पे स्टॉक थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होगा। बट 1600 का रेट आपको 12 से 15 महीने में मिल सकता है। ये मॉडरेट एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कोई बड़ी ट्रिगर पॉइंट अभी बैंक में दिख नहीं रही है। तो बैंक आपने बहुत अच्छा चुना है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, तभी आपको पैसा बनेगा। और बड़ी उम्मीद मत रखिए बहुत बड़ा पैसा बनेगा, क्योंकि नॉर्मली लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको 10 से 15% रिटर्न अगर साल भर का मिलता है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मानना चाहिए। ये बात सच है। निफ्टी 50 में या एक्चुअली अच्छी क्वालिटी पेडिग्री में कहां वैल्यूएशंस का कंफर्ट मिल रहा है, जब बाजार हर जगह वैल्यूएशंस को लेके क्वेश्चन मार्क उठा रहा है।
तो कुछ चुनिंदा आइडियाज में से शायद ये है। अब ये रिटर्न कब देगा पता नहीं, इस समय कंफर्ट में है, थोड़ा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मत लेके चलिए, लेकिन ये अच्छे लेवल्स हो सकते हैं शायद HDFC बैंक को ऐड करने के लिए। अच्छा, इस बीच वो मेंशन करना भूल गया था, जब हम लोग ब्रेक में थे तब अपडेट आने शुरू हो गए थे। इस हफ्ते के सेकेंड हाफ में सब वेट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आम चुनाव के डेट्स का अनाउंसमेंट होगा। अभी अपडेट आया हुआ है कि कल दोपहर यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है। बट ऑब्वियस है कि वो इलेक्शन डेट्स का अनाउंसमेंट आएगा, उसके बाद आचार संहिता लागू होती हुई नजर आएगी। देखते हैं अब क्या निकल के आता है, क्या डेट्स निकालता है इलेक्शन कमीशन। संभाजी नगर से संचिता कुलकर्णी स्क्रीन पे। संचिता मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। संचिता मैम, आपका पहला सवाल। हाय आशीष जी, गुड आफ्टरनून। हाय मैम, पहली क्वेरी कौन सी संचिता मैम? मैंने NBCC लिया हुआ है 44 के प्राइस पे 400 शेयर्स, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए होंगे लेके। 44 पे लिया हुआ NBCC? जी जी। अरे वाह संचिता मैम, अब सवाल क्या पूछना है फिर? मुनाफा कहाँ बांधना है या क्या व्यू रखूं, ऐसा पूछूं? जी, मुनाफा कहाँ बांधना है और क्यों? क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 130 के लेवल्स पे से मैं इसको ट्रैक कर रही हूँ और अभी गिरते ही जा रहा है कंटिन्यूअस। अभी 110 चल रहा है करंटली, तो अभी एग्जिट कर लेना चाहिए या और आगे मिल सकते हैं, और जितने लेवल्स पहले थे वो भी मिल सकते हैं, या अभी एग्जिट कर लेना चाहिए? हाँ, अभी तो लोअर सर्किट पे भी है शायद आज। खैर अविनाश जी, 44 की खरीद बहुत बढ़िया रिटर्न पे बैठी हैं, लेकिन वो जो दिख रहे थे उस तरह के रिटर्न्स नहीं, अब ठंडे पड़ रहे हैं। मुनाफा बांध लेना है या ये टेम्पररी निगलिंग वरी है, ये शायद वापस चलेगा? क्या करूं NBCC में? नहीं, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छे एंट्री लेवल पे स्टॉक खरीदा है आशीष। मुझे लग रहा है कि देखिए, इनको अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है, तो जो EPC कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वहां पे हमको लगता है कि इलेक्शन होने के बाद जब नया बजट अनाउंस होगा तभी गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेगी। ऑलरेडी अगर NBCC की ऑर्डर बुक की बात करें तो 75-80 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। एग्जीबिशन की पिछले 2 क्वार्टर से काफी इंप्रूव हो चुका है, नंबर्स में ये झलक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आज का बाजार में तो डेफिनेटली थोड़ा सा डाउन है, बट अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो आई थिंक इनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है। आई थिंक मेरे ख्याल से इन्होंने 44 में लिया, अभी 110 चल रहा है, करीबन 140 155 ये एक नियर टर्म का लेवल होगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए। ऑब्वियसली जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे और जैसे जैसे मार्केट स्टेबलाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये काफी फेवरेट स्टॉक है मार्केट में, इसमें अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बनेगी, बट टाइम फ्रेम कम से कम 6 से 12 महीना रखना जरूरी। आज असल में क्या है, सरकारियों का दिन नहीं है। वायदा बाजार के मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉप लूजर्स वायदा के, सारी सरकारी कंपनीज है। IOC 8-9% से लेकर REC जो 7%, 7 से 8-9% के बीच में सबका फॉल है। तो बेचारा NBCC क्या करेगा? 5% वो भी लोअर सर्किट पे है। सूरत से प्रीति गडरिया जी का सवाल आने वाला है। प्रीति मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, पहला सवाल। नमस्ते, मेरा सवाल है, मैंने 51 शेयर लिए हैं बैंक ऑफ इंडिया के 255 के प्राइस से, तो अभी इसमें क्या करूँ? होल्ड करना है? ओके, बैंक ऑफ इंडिया ये लिया क्यों था? लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था प्रीति मैम? 2016 में लिया था एक्चुअली, मेरे फादर इन लॉ ने लिया था एक्चुअली। वो पहले ये बहुत पुराना खरीदेगा, बहुत पुराना खरीदेगा ये। हाँ जी, बहुत पुराना खरीद। हाँ भाई, अब क्या करें? 250 रुपए का एक जमाने में लिया हुआ, आज भी जब सरकारी बैंक जीरेट हुए, सब कुछ हुए, तो भी आधा ही मेरे बाइंग से चल रहा है। अविनाश जी, क्या करना है इसमें? मेरे ख्याल से देखिए, बड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा गया है और मुझे लगता है कि देखिए, अगर मार्केट में भरपूर तेजी भी आती है तो ये लेवल को क्रॉस करने के लिए काफी समय लगेगा। मेरे एक राय में इनको स्विच करना चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी जो कैपिटल इनके पास बचा है वो अगर वो कोई दूसरे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में डालते हैं, जैसे कि फेडरल बैंक है या IDFC फर्स्ट बैंक है, मुझे लग रहा है कि देखिए, आपको कैपिटल एफिशिएंटली डिप्लॉय करना चाहिए। 250 की खरीद और अभी 125 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो आई वुड सजेस्ट फेडरल बैंक या IDFC फर्स्ट बैंक, दोनों ही बहुत अच्छे बैंक है और अगले 12 महीने में मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम 20-22% की अपसाइड दोनों स्टॉक्स में मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो स्विच करिए, थोड़ा सा कैपिटल एलोकेशन शिफ्ट करके, मुझे लगता है आपका पैसा बढ़ेगा और आपकी कैपिटल भी ग्रो करेगी।
तो डेफिनेटली ये जो डिसीजन है थोड़ा पेनफुल जरूर है, लेकिन ये आपको अभी करना है। बाजार में मौके जब मिलते हैं तभी आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आईडीएफसी फर्स्ट या फेडरल बैंक, इसको स्विच करके आप अपना कैपिटल एलोकेशन कर सकते हैं। अच्छा चलिए, रैपिड फायर में अविनाश जी एक एक क्वेरी और लेते हैं। मीरा मैम, अगला सवाल। मेरे पास IRFC के शेयर हैं 150 के रेट। 150 के 136 पे चल रहा है। अविनाश सर क्या करें? नहीं, बिल्कुल होल्ड करिए आशीष। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद बजट आएगा तो वापस इसमें अच्छी री-रेटिंग की चाल देखने को मिलेगी। बहुत ही यूनिक बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करिए। बजट के आसपास वापस मोमेंटम पकड़ना चाहिए। संचिता मैम, अगला सवाल NBCC के बाद। मैंने LIC लिया हुआ था जो IPO में मिला था, 904 पे 20 शेयर्स है। तो अभी 904 पे, और फाइनली बहुत समय बाद वापस आपके भाव आए, भाव के ऊपर गया, अब ठंडा पड़ रहा है ना? जी। क्या करें अविनाश सर, होल्ड कर लेंगे इसको भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी तो चाल शुरू हो चुकी है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से LIC काफी वेल पोजीशन है। इनफैक्ट इनके रिजल्ट्स भी जो आ गए थे वो काफी अच्छे थे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र यहाँ पे रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे करीबन 1100-1150 का आपको मीडियम टर्म में टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें बेचने। होल्ड करिए आप भी। प्रीति मैम, अगला सवाल बैंक ऑफ इंडिया के बाद। SJVN है 20 शेयर है बस 152 के प्राइस के। हम सब सरकारी लेके बैठे हुए हैं, IRFC, NBCC, LIC, बैंक ऑफ इंडिया, SJVN, कोई पूछता नहीं था, और आज रिटेल के पास सरकारी है। अविनाश जी, SJVN अब 152 पे खरीदा हुआ है। मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने स्टॉक तो बहुत अच्छा चुना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपरी लेवल पे चुना है। मैं इनको ये कहूंगा कि अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो एवरेज कर लीजिए। 117-116 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगले 1.5-2 साल में आपको बहुत अच्छी अपसाइड मिलेगी, प्रोवाइडेड आप अभी एवरेज करती है तो आपका कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा, और ये काफी अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड आपको लॉन्ग टर्म में देगा। तो खरीदने के लिए ये टाइम काफी अच्छा है। इसमें थोड़ा एवरेज करके नजरिया 12 से 15 महीना रख के तभी पैसा बनेगा। तो गिरा भी नहीं, कल बहुत बढ़िया मूव से, और आज 1% कमजोर है, जब पूरा सरकारी बास्केट बहुत बुरी तरह से पिट रहा है। ठीक है भाई, इसे भी होल्ड करिएगा, अच्छी पेडिग्री है, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं फिलहाल के लिए। इस नोट पर मीरा मैम, संचिता मैम, प्रीति मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अविनाश जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए धन्यवाद आपका। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।